बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल का खुर्रमाबाद शहर पर बड़ा हमला हुआ। आईआरजीसी बेस और अल कादिर मस्जिद के पास बमों की बरसात की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका और इजराइल की ओर से खुर्रमाबाद पर यह बड़ा हमला किया गया है। आईआरजीसी के बेस को टारगेट करते हुए अल कादिर मस्जिद के पास बमों की बरसात की गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते दिनों के साथ ये हमले और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। आईआरजीसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की ओर से, क्योंकि आईआरजीसी को खत्म करना, उनको कमजोर करने का मतलब है ईरान को कमजोर कर देना। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान के खिलाफ युद्ध लंबे समय तक चलेगा, ये इजराइल ने कहा है। ये युद्ध महत्वपूर्ण और निर्णायक है। ईरान से युद्ध भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये एक लाइन कई बड़े सवालों को जन्म दे रही है कि अगर इजराइल ये कह रहा है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा, वैश्विक ऊर्जा संकट जो अभी से सामने आने लगा है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो और ज्यादा गहराएगा। क्या विकल्प होंगे उसके, ये भी समझना होगा। लेकिन अब तक ये माना जा रहा था, जो ट्रंप लगातार बयान दे रहे थे कि ये जो लंबा हम युद्ध नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर इजराइल ये कह रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा, निर्णायक युद्ध है, तो इसके अपने आप में कई मायने हैं। मिडिल ईस्ट के देशों पर 28 फरवरी से ईरान के हमले जारी हैं। निशाने पर हैं अमेरिका के सहयोगी जीसीसी कंट्री, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत। मकसद स्पष्ट है, उन एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को दहलाना जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। लेकिन क्या ईरान अपने मंसूबों में कामयाब रहा? हम आपको डेटा की कसौटी पर ईरान की मिसाइल शक्ति और खाड़ी देशों के डिफेंस शील्ड का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। 1500 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स का हिसाब आज आपके सामने होगा। 28 फरवरी को जब आसमान बैलिस्टिक मिसाइलों की रोशनी से कांप उठा, तो सबसे ज्यादा चौंके मिडिल ईस्ट के देश। क्योंकि ईरान ने इजराइल के साथ साथ उन देशों पर भी टारगेटेड हमले शुरू कर दिए थे जहां पर अमेरिकी बेस है। इसके लिए ईरान ने अपने तरकश से 3 घातक हथियार निकाले: बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स। पिछले कुछ सालों में जीसीसी देशों ने अपने डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन क्या ये सिस्टम वाकई अभेद्य है? जीसीसी देशों की डिफेंस मिनिस्ट्री गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत के इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल में कैसा प्रदर्शन किया, धीरे धीरे सामने आने लगा है। यूएई को निशाना बनाकर ईरान ने कुल 196 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 181 मिसाइलें ढेर हो गईं। सक्सेस रेट 92% रहा। यूएई पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी गईं, 8 में से 8 हवा में ही तबाह हो गईं, यानी सक्सेस रेट 100% रहा। ईरान ने यूएई को टारगेट करने के लिए 1072 ड्रोन भेजे, जिनमें से 1001 ड्रोन को मार गिराया गया, यानी सक्सेस रेट 93% था। रक्षा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि 1200 से ज्यादा हवाई खतरों का एक साथ सामना करना और 92% से ज्यादा की सक्सेस रेट बनाए रखना यूएई को इस क्षेत्र का सबसे सुरक्षित किला साबित करता है। लेकिन बाकी देशों के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। सऊदी अरब पर 3 में से 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 में से 6 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि 34 में से 32 ड्रोन मार गिराए गए, यानी सक्सेस रेट 94% रही। लेकिन असली कहानी कतर की है।
कतर पर ईरान ने 103 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 99 को इंटरसेप्ट किया गया। क्रूज मिसाइल पर भी कतर का स्कोर 100% रहा। लेकिन जैसे ही बात ड्रोन्स पर आई, कतर का डिफेंस सिस्टम लड़खड़ा गया। 55 में से महज 30 इंटरसेप्ट हो पाए। बहरीन, जहां अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है, वहां ईरान ने शुरुआत से ही मिसाइलों की बरसात की। ईरान ने बहरीन पर 78 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 65 को गिराया गया, लेकिन 13 मिसाइलें डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रही। वहीं 129 ड्रोन्स में से सिर्फ 88 को रोका जा सका। 68% का सक्सेस रेट बहरीन के लिए खतरे की घंटी है। इसी तरह ओमान को ईरान ने बख्श दिया, यानी ना तो बैलिस्टिक मिसाइलें मारी और ना ही क्रूज मिसाइलें। 8 ड्रोन भेजे, जिसमें से 6 ड्रोन मार गिराए गए। सक्सेस रेट 75% रहा। कुवैत में ईरान ने 394 ड्रोन भेजे और 212 मिसाइल, लेकिन इनमें से कितने इंटरसेप्ट हुए, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। खाड़ी देशों के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए दुनिया के बेहतरीन सिस्टम जैसे अमेरिकी पैट्रियट और थार तैनात हैं। यही वजह है कि क्रूज मिसाइलों का इंटरसेप्ट रेट करीब 100% के आसपास रहा। लेकिन ड्रोन्स वे सस्ते हैं, स्लो स्पीड से उड़ते हैं और रडार की पकड़ में कम आते हैं। कतर और बहरीन का डेटा इसी ग्रे जोन की कमजोरी को बताता है। सऊदी अरब का 100% स्कोर भले ही अच्छा दिखे, लेकिन याद रखिए उनके खिलाफ इंगेजमेंट की संख्या बहुत कम थी। असली परीक्षा तब होती है जब ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन चलाता है। 28 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए इन हमलों ने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को चिंता में डाल दिया है। जहां यूएई और सऊदी अरब ने अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं कतर और बहरीन के लिए ये वेकअप कॉल है। ईरान की मिसाइलें भले ही कुछ जगहों पर नाकाम रही हों, लेकिन ड्रोन्स के जरिए उसने अरब देशों की नींद उड़ा दी है। टीम न्यूज़ नेशन।